दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में पेश की रिपोर्ट। आबकारी नीति पर सदन में पेश हुई रिपोर्ट। स्पीकर ने कहा, आप सरकार ने कैग रिपोर्ट को दबाया, पिछली सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। स्पीकर ने कहा, 2017-18 से कैग रिपोर्ट नहीं की जा रही थी पेश, सरकार बदलते ही बीजेपी ने रिपोर्ट पेश की। दिल्ली विधानसभा में दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आप विधायकों ने की नारेबाजी। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई से सस्पेंड किए गए आपके विधायक, 11 विधायक दिन भर के लिए सस्पेंड। नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी सदन की कार्रवाई से बाहर। अभिभाषण के दौरान विधायकों के साथ की नारेबाजी। विधानसभा के बाहर आप विधायकों का प्रदर्शन। भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो को लेकर विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे आप विधायक सदन से निलंबन के बाद प्रोटेस्ट करते हुए कहा, सदन से क्यों हटाई गई फोटो। एलजी के अभिभाषण में भ्रष्टाचार से मुक्ति का वादा। एलजी विनय सक्सेना ने कहा, यमुना की सफाई सरकार की प्राथमिकता है। एलजी ने कहा, सरकार पहले 100 दिन की रूपरेखा तैयार करेगी, दिल्ली को देश का सबसे अच्छा शहर बनाएंगे। अभिभाषण के दौरान एलजी ने कहा, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होगी, 10 लाख तक लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज। कैग रिपोर्ट पर सतीश उपाध्याय का बयान। कैग रिपोर्ट में आपके घोटाले का जिक्र, कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें घोटाला ना हुआ हो। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा का बड़ा दावा। बोले, केजरीवाल और उनकी पत्नी जेल जाएंगे, केजरीवाल के काले चिट्ठे खुलने वाले। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा, कैग रिपोर्ट आपके काले कारनामों का चिट्ठा, भ्रष्टाचारियों को देना होगा जवाब। कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर आपका पलटवार। आप नेता प्रियंका कक्कड़ बोली, आतिशी जी ने रिपोर्ट को स्पीकर के पास भेजा था। कैग रिपोर्ट का पेश होना एक सामान्य सी प्रक्रिया। आतिशी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। का झूठ बोलना आम आदमी पार्टी का चरित्र, आतिशी के आरोपों को बताया गलत। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, सीएम के निर्देश के बाद हर विभाग बना रहा है 100 दिन का एक्शन प्लान। कपिल मिश्रा ने दिल्ली वालों को दिया भरोसा, सभी गारंटी को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की। दिल्ली के सीएम बनने के बाद लोगों ने बधाई दी। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह पहुंचे, रविदास मंदिर पूजा कर आशीर्वाद लिया। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन में को पीएम ने संबोधित किया। का इतिहास गवाह है, पहले भी भारत की समृद्धि में ईस्टर्न इंडिया का बड़ा रोल रहा, आज भी है। पीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर समिट के लिए असम सरकार की तारीफ की। सीएम हेमंता शर्मा और पूरी टीम को इस आयोजन के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, भारत की ग्रोथ में असम का योगदान लगातार बढ़ रहा है, ये डबल इंजन वाली सरकार के दोहरे प्रभाव को दिखाता है। पीएम मोदी गुवाहाटी में झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम में शामिल हुए 8000 से ज्यादा कलाकारों ने डांस पेश किया। चाय उद्योग के 2 साल पूरा होने पर हुआ प्रोग्राम। पीएम मोदी ने झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम में ड्रम बजाया। कहा, यह भारत की समृद्ध विविधता का प्रतीक है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तीर कमान और चाय की टोकरी देकर पीएम मोदी का स्वागत किया। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत 60 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। पीएम मोदी ने खुद को बताया पूर्वोत्तर का संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर। का एक समय था जब देश में असम और पूर्वोत्तर के विकास की उपेक्षा की जाती थी। पीएम मोदी ने कहा, मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो काजीरंगा में रुककर दुनिया को इसकी जैव विविधता के बारे में बता रहा हूं। असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया। पीएम मोदी ने चाय बागान श्रमिकों की आय बढ़ाने को पर लोन की बात कही। कहा, चाय की खूबसूरती और महक को एक चाय वाले से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में किया रोड शो। सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। पीएम ने गुवाहाटी में एक प्रदर्शनी का दौरा किया। सीएम हेमंता भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिया जवाब। कहा, जैसे ही चुनाव करीब आता है, प्रधानमंत्री अपनी विचारधारा और भाषाई संतुलन खो बैठते हैं। मनोज झा ने कहा, बिहार के किसानों की समस्या देश के दूसरे किसानों से अलग है। पीएम मोदी जमीन पर आएं और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बिहार के प्रति उनकी मंशा को ये दिखाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वागत भागलपुर में हुआ वो अभूतपूर्व है। शिवराज सिंह चौहान का बयान। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। बोले, जो लोग पीएम के बार बार बिहार आने पर सवाल उठा रहे हैं, शायद उन्हें पता नहीं, पीएम इससे पहले भी बिहार आ चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा, किसी भी राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री उस राज्य पर इतना ध्यान दे रहा है। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नीतीश कुमार ने की मुलाकात। बिहार में एनडीए की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने दी जानकारी। यूपी में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं, मेडिकल कॉलेज की संख्या भी बढ़ी है। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने महाकुंभ का जिक्र किया। कहा, महाकुंभ सनातनियों के दिलों पर छाप है। महाकुंभ ने तीर्थ प्रदेशों को जोड़ा। कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने उठाए जा रहे सवालों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। बोले, विपक्ष पूरी तरह से भटका हुआ है, उन्हें कुछ पता नहीं। ब्रजेश पाठक ने कहा, उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 के राज्य के रूप में स्थापित होने जा रहा है। विकास और कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू यादव को झटका। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई के मामले में चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान।
कोर्ट ने लालू यादव, हेमा और तेज प्रताप समेत सभी आरोपियों को जारी किया समन। सीबीआई ने लालू यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने सीएम हेमंता से मुलाकात की तस्वीर शेयर की। लिखा, सीएम हेमंता से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। फ्रांस के दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। पेरिस में फ्रांसीसी सेना के प्रमुख के साथ रक्षा सहयोग को लेकर बैठक हुई। महाशिवरात्रि से पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राम मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार लगी है। महाशिवरात्रि से पहले वाराणसी में उमड़ा लोगों का हुजूम। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। प्रयागराज से भी बड़े पैमाने पर पहुंच रहे श्रद्धालु। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। प्रयागराज महाकुंभ का आज 44वां दिन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का संगम में डुबकी लगाना जारी है। लाखों की संख्या में संगम पर उमड़े हैं श्रद्धालु। कल महाकुंभ मेले का आखिरी अमृत स्नान होगा। महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज में श्रद्धालुओं का रेला। दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं संगम। त्रिवेणी संगम की भव्य और दिव्य तस्वीरें आई सामने। महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालु झूमते गाते नजर आए। हर हर महादेव के नारे लग रहे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जगह जगह सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। महाकुंभ में आज सुबह से करीब 50 लाख लोगों ने स्नान किया। अब तक 63 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ का अद्भुत ड्रोन वीडियो आज सामने आया। संगम में दिखी हजारों की तादाद में नाव। महाकुंभ में बॉलीवुड स्टार का जमावड़ा। कैटरीना कैफ ने अपनी सास के साथ संगम में स्नान किया। परमार्थ निकेतन के आश्रम में स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की। कैटरीना कैफ ने महाकुंभ को बताया बहुत सुंदर जगह। कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि महाकुंभ में शामिल होने का मौका मिला। परमार्थ निकेतन आश्रम में भजन संध्या में शामिल हुई रवीना टंडन और कैटरीना कैफ। अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। बेटी राशा के साथ महाकुंभ पहुंची रवीना टंडन। स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की। अभिनेत्री रवीना टंडन ने महाकुंभ पर कहा, ये कुंभ 144 साल बाद आया। ये मेरा देश, मेरी बेटी है। प्रयागराज पुलिस ने 1000 से ज्यादा बाइक जब्त की हैं। श्रद्धालु से राइड के लिए मनमाने पैसे वसूल कर रहे थे। महाकुंभ में स्वच्छता का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने सफाई करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर ट्वीट कर साधा निशाना। लिखा, महाकुंभ में कई बार जाकर भी वैचारिक उद्धार नहीं हुआ। नैतिकता, सत्यनिष्ठा, मानवीय संवेदनाओं को खो दिया। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए नया ट्रैफिक प्लान लागू है। 27 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेला क्षेत्र में सभी गाड़ियों की एंट्री बंद रहेगी। श्रद्धालु निर्धारित 36 पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मिलेगी शटल बस। मेला क्षेत्र के सभी रास्तों वन वे है। पश्चिम बंगाल में भूकंप के तेज झटके। बंगाल की खाड़ी में सुबह सुबह 5.1 की तीव्रता का आया भूकंप। कोलकाता के कई इलाकों में झटके महसूस हुए। तेलंगाना के नागर कुरनूल टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। 22 फरवरी को सुरंग का एक हिस्सा ढहने से फंस गए हैं लोग। हादसे में फंसे 8 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम 3 दिन से मजदूरों को निकालने के काम में लगी है। टनल में फंसे मजदूरों का अभी तक कोई संपर्क नहीं हो सका है। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग हादसे में शामिल बचाव दल के 6 लोगों को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया है। ओडिशा के कई शहरों में सुबह सुबह छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम रही। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आर्मी के जवानों ने दिखाया कौशल। एवलॉन्च के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन और सीमा सुरक्षा की क्षमता को दर्शाया। जम्मू कश्मीर में शीतलहर के बीच बढ़ी पर्यटकों की संख्या। डल झील में ठंड और कश्मीर का मजा लेते नजर आए पर्यटक। भारत और न्यूजीलैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची। दोनों टीमों ने अपने शुरुआती मुकाबले जीते हैं। मेजबान पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। दोनों टीमें ग्रुप मुकाबले के अपने शुरुआती मैच हार गई।